नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल। स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंडिया में कैसे करप्शन पूरे इंडिया समाज को खोखला बनाते जा रही है। दोस्तों, ये भी हम बात करेंगे कि इंडिया में आखिर इतना ज़्यादा करप्शन क्यों है और कैसे है। क्या ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि हमें इंडिया में इतने ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है। आप कहीं भी चले जाओ इंडिया में, कहीं भी एक छोटे से छोटे राशन दुकान चले जाओ, वहाँ पे भी आपको करप्शन मिलेगा। आप ट्रैफिक पे चले जाओ, वहाँ पे भी आपको करप्शन देखने को मिलेगा। आप कोई भी सरकारी ऑफिस चले जाओ, आपको वहाँ पे भी करप्शन देखने को मिलेगा। आप बड़े से बड़े सरकारी स्कूल चले जाओ, बड़े से बड़े सरकारी ऑफिस चले जाओ, आपको हर एक जगह करप्शन देखने को मिलेगा। तो इसका वन रीजन क्या है दोस्तों? मतलब करप्शन का मतलब बेसिकली यह होता है कि सरकार द्वारा निर्माणित आधारों पे ना चल के आप कुछ एक्स्ट्रा चार्ज चाहते हो जो पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो आखिर ये पैसा कोई भी देश का जनता सरकार के अधिकारी या सरकार के कर्मचारी को क्यों दे? क्योंकि वो एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके आ रहा है। यही दोस्तों वन ऑफ द ट्रैप चीज है कि हमारे देश में ज़्यादातर व्यक्ति रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ना करके डायरेक्ट काम करवाना चाहते हैं, इसीलिए उनको पैसा देना पड़ता है। मगर इसके पीछे का क्या कारण है? दोस्तों, इंडिया में आप कोई भी बिजनेस खोल लो, आप कोई भी रेस्टोरेंट खोलना चाहो, आप कोई पेट्रोल पंप खोलना चाहो, या आप किसी भी तरह की बिजनेस खोलना चाहते हो, इसके लिए आपको 100 तरह के सरकारी कागजों से होके गुजरना पड़ेगा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, जहाँ पे हम लोग एक पैन कार्ड, छोटा से छोटा पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल, ये दोस्तों आप पासपोर्ट बनाते हो तो आपके घर पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा। आपके पास सब कुछ रहेगा, सब कुछ जो नीडी डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ रहेगा, फिर भी आपका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पुलिस को 500,000 रुपया कमीशन नहीं दिया। और यदि आपके पास 2-4 डॉक्यूमेंट नहीं भी है लेकिन आपने 500,000 रुपया पुलिस को दे दिया, तो आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, क्यों आखिर इंडिया में जो सरकारी कर्मचारी है उनके पास पैसा कम है? या फिर जो इंडिया में सरकारी कर्मचारी है उन्हें पता है कि वो करप्शन कर लेंगे, और उनके साथ जो उनके अधिकारी ऊपर लेवल तक हैं वो उनके साथ मिले हुए हैं, और कभी भी यदि ऐसा घटना सामने आती है तो वो जानते हैं कि उनके जो ऊपर के सरकारी लेवल तक जुड़े हुए हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं इसमें। तो वन ऑफ द मेजर यह रहता है कि उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं रहता है। और इंडिया में वन ऑफ द मेन मेजर रीजन और है कि वो जानते हैं कि वो करप्शन कर सकते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये सबसे बड़ी करप्शन की वजह है। यदि दोस्तों आप कोई भी प्राइवेट रेस्टोरेंट चले जाओ, प्राइवेट एरोप्लेन चले जाओ, या फिर प्राइवेट जगह चले जाओ, तो आपको सर्विस में यदि किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप डायरेक्ट कंप्लेन रेज कर सकते हो उस सर्विस के खिलाफ। यदि आपको किसी व्यक्ति से दिक्कत है तो उस व्यक्ति के खिलाफ, और उसका एक्शन जल्द से जल्द लिया जाता है। मगर सरकारी में आप किसी भी एक व्यक्ति को यदि आप पॉइंट आउट कर रहे हो तो सिर्फ आप उस व्यक्ति को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो, आप पूरे सरकार को कर रहे हो, और उस व्यक्ति को बचाने में पूरा सरकार लग जाती है। क्योंकि उस व्यक्ति ने जो करप्शन किया है वो सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं किया है, उसके पीछे जो भी चेन है, ऊपर अधिकारी से लेकर नीचे अधिकारी तक, सब उसमें इन्वॉल्व थे। बस वो चेहरा, वो फेस ऑन दैट टाइम था, बट उस करप्शन में इन्वॉल्व सभी थे। तो इसीलिए जो भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कंप्लेन किया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। और इन्हें उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ सस्पेंड होते हैं, और सस्पेंड होने के बावजूद भी उन्हें उनका अपना सैलरी वेजेस मिलता है। तो इनसे ना तो उन्हें कुछ फ़र्क पड़ता, ना ही इनसे सरकारी कर्मचारियों को दिल में डर बसता है कि अरे भाई कुछ तो वो भी। और बाद में तो वो और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं जब वो पकड़ा जाता है कि अच्छा ये होना था, अब तो मैं और खुल के करूँगा। तो वन ऑफ द मेजर रीजन यह है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकरों और सरकारी अधिकारियों, उन्हें ये कंफर्म पता है कि यदि किसी भी तरह की ऊपर नीचे हो जाता है तो सरकार हमारे साथ है। और सरकार द्वारा बनाए गए लूप होल, सरकार द्वारा सिस्टम में बनाए गए कई सारे लूप होल्स का वो अच्छी तरह से अवगत है और उनका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएंगे।
और यदि किसी भी तरह की समस्या आती है उनके जॉब पे या फिर उनके करियर पे, तो वो उन्हें संभाल सकते हैं, और पब्लिक से वो क्यों डरेंगे। क्योंकि इंडिया में आज अभी ऐसा एक वाइब बन चुका है कि सरकारी ऑफिस जा रहे हो आप तो मतलब इंडिया के जनता का भी मेंटली निश्चिंत है, हाँ वहाँ तो देना ही पड़ता है, मतलब अंडर द टेबल अब तो वो तो है ही, मतलब इसे हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। और भी कई तरह के करप्शन होते हैं जहाँ पे सरकारें द्वारा अधिक से अधिक टैक्स लगाए जाते हैं किसी पर, तब उस व्यक्ति टैक्स बचाने के चक्कर में, टैक्स चोरी के चक्कर में करप्शन किया जाता है। तो सरकार और जनता, क्योंकि भाई मैं तो यही मानता हूँ कि जो सरकार में बैठे हैं वो कभी ना कभी जनता थे देश के, जो आज सरकार में बैठे हैं, तो अल्टीमेटली ये जनता ही है इस देश की जो सरकार चला रहे हैं। तो हमें एज अ देश, हमें एज अ पीपल ऑफ दिस कंट्री, हमें एक मानसिकता और हमें एक डेवलपमेंट सोच की ज़रूरत है, हमें एक नई सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। ऐसे तो नहीं है कि ये सिस्टम एक दिन में आप क्रिएट कर सकते हो, मगर ऐसा भी नहीं है कि आप कभी नहीं कर सकते हो। बहुत सारे देशों में देखा गया है कि कम से कम करप्शन होते हैं। देखिए, एक करप्शन होता है ऊपर लेवल पर कि हाँ 1 करोड़ का टेंडर मिला है, मैंने 50 लाख खा गया, 50 लाख का जो काम हो रहा है रोड बनने का वो 50 लाख का हो रहा है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में हर एक लेवल पे पैसा जाता है, 1 करोड़, फिर 50 लाख बना, फिर वो 40 बना, फिर वो 30 बना, फिर वो 20 बना, हर एक लेवल पे कमीशन है, अपना अपना कट हर एक लेवल पे है, समझ रहे हो, हर एक लेवल पे। तो इंडिया में करप्शन पूरी एकदम एकदम घुस चुकी है, जिसे मतलब निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पता नहीं क्या होगा इस देश का। मेरा तो काम था पॉइंट आउट करना इन सारे करप्शनों को कि इस तरह से करप्शन हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है, इस लेवल पे हो रहा है। तो ओवरऑल सारांश यही निकलता है कि हर एक जगह पे करप्शन हो रहा है, हर एक लेवल पे करप्शन हो रहा है, और जनता और सरकार दोनों मिल के करप्शन कर रही है। तो मुझे नहीं पता क्या हमारे देश का फ्यूचर है, इस करप्शन मुक्त हो पाएगा कभी भारत। क्योंकि जब से सरकार बनी है, आप पुराने भाषण उठा के देख लो 1947 से लेके अभी तक, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो मोरारजी देसाई हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो अभी के नरेंद्र मोदी हो, सब बड़े बड़े वादे करते हैं करप्शन मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट नीचे लेवल पे जो आम जनता है वो जानते हैं कि जब वो हजारों हजारों की भीड़ में लाइन लगाते हैं तब उन्हें सब देखने को मिलता है कि भाई कहाँ करप्शन है, नहीं है, मतलब सब उन्हें पता है। बट फिर भी वैसे एहसास के साथ, और कह सकते हैं दोस्त एक्सेप्टेंस के साथ जिए, ठीक है तो है, क्या दिक्कत है। तो यदि हम लोग इसे बदलना चाहे तो ठीक है, नहीं बदलना तो चल ही रहा है, चल ही रहा है, किसे फर्क पड़ता है, किसे क्या हो रहा, चल रहा है। यदि कभी इस पे बड़े बड़े अधिकारी बात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, छोटे से छोटे करप्शन को भी दूर किया जा सकता है, बहुत सारे प्लान्स के तहत इसे हम लोग बदल सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक दिन में किसी का मन बदल जाएगा, अच्छा हम आज से करप्ट नहीं होंगे, एज अ फिलॉसफी ऑफ गांधी जी की नहीं, अच्छा हो जाएगा, हमें उसे अच्छा बनाना पड़ेगा। कुछ डिसिप्लिन, कुछ गाइडलाइंस, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन के बाद ही हम लोग इस करप्शन को धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। मैं तो आशा यही करता हूँ कि फ्यूचर में भारत देश करप्शन मुक्त रहेगा, कभी ना कभी ऐसा सिस्टम बनेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।